हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो वेलकम टू व्लॉगमस एंड आज हम लोग शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। लाइक क्रिसमस ट्री वगैरह सब ऑर्डर हो चुका है, इवन आ भी चुका है, बट थोड़ा बहुत डेको का सामान बचा हुआ है तो वो मेरे को जाके लेके आना है। एंड मैं अकेले नहीं जाऊँगी, आप लोगों को अपने साथ लेके जाऊँगी। सो बाहर हो रहा है -22 विनीपेग में एंड दिस इज़ माई फर्स्ट लेयर। इसके ऊपर जैकेट वगैरह लेंगे एंड उससे पहले हम लोगों को रेडी होना है एंड लाइक मेरे को फटाफट निकलना है, तो मैं बस बेसिक सा टचअप करने वाली हूँ। लाइक ये टार्ट का लाइक आई एम गोना यूज कंसीलर अपने थोड़े बहुत डार्क सर्कल एंड थोड़ा बहुत ज़्यादा जो मेरे आंखों में ये बर्थ मार्क है उसे छिपाने के लिए, तो उसको छिपाने के लिए एंड आई एम गोना यूज। सो अब हम उसको ब्लेंड करेंगे एंड जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो मेरे को ज़्यादा हैवी फाउंडेशन वगैरह यूज़ करना पसंद नहीं है एंड कंसीलर वगैरह मैं यूज़ करती हूँ अगर सिंपल टाइप कहीं जाना है, कोई पार्टी वगैरह नहीं है। सो एंड इसके बाद आई एम गोना यूज़ माई एस्टे लॉडर का ये लिप बाम which is very important especially in winters country। लिपस्टिक एंड लिप ग्लॉस वगैरह यूज़ करो ना करो, बट लिप बाम हमेशा यूज़ करना चाहिए। लिपस्टिक वगैरह मैं मोस्टली तब यूज़ करती हूँ जब फाउंडेशन वगैरह या फिर कुछ बहुत हैवी मेकअप किया होता है। अदरवाइज लिप ग्लॉस, लिप बाम या लिप ऑयल में यूज़ करके आई एम डन। सो बहुत बेसिक सा गेट रेडी विद मी किया मैंने आप लोगों के साथ अपने इस व्लॉगमस पर एंड नाउ आई एम गोना शेप माई ब्राउज विथ दिस। सो इतना मेरे को डिटेल में बताने का नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे को फटाफट निकलना भी है एंड यहाँ पे सनलाइट जल्दी लाइक सनसेट जल्दी हो जाता है एंड तो आई डोंट नो, और जैसे ही सनसेट जल्दी हो जाता है ठंड और ज़्यादा हो जाती है। तो आई जस्ट वांट के मैं फटाफट अपना जो शॉपिंग वाला काम कर लूँ एंड इस वाले ब्लॉग में आप लोगों को बहुत मस्ती देखने को मिलेगी बिकॉज हॉलीडे सीजन इज़ हेयर एंड बहुत कुछ शॉपिंग करने को, थोड़ा बहुत मेरे को शॉपिंग करने को बचा हुआ है। लाइक बहुत ज़्यादा मैं डेकोर नहीं करूँगी अपने अपार्टमेंट में, बट जिस तरीके से मुझे पसंद है मिनिमलिस्टिक तरीके से अपने अपार्टमेंट को डेकोर करना वो मैं यूज़ करूँगी। एंड सो मैं अपने लिप बाम रख लेती हूँ फॉर द सेफर साइड क्योंकि ये तो यूज़ होने वाला है। एंड इफ़ आई एम गोना शो यू कि मेरे बैग में क्या रहता है, तो हैंड क्रीम, लिप बाम, बेसिक थिंग जो कि यहाँ पे बहुत ज़रूरी है एंड क्लेचर जो कि मेरे बैग पे रहता है। सॉरी फॉर द नॉइस एंड लेट्स गो गाइस, चलते हैं हम लोग। सो दिस इज़ माई गो टू परफ्यूम जो मैं एवरीडे यूज़ करती हूँ, आई गेस सो। वैसे मैं एवरीडे बेस पे ये यूज़ नहीं करती, मैं डायो का ये इत्र टाइप का जो है वो यूज़ करती हूँ। इसकी जो स्मेल है बहुत माइल्ड है एंड या तो चलते हैं। बहुत एक्साइटमेंट होती है मेरे को जब मैं घर से रिलेट कुछ शॉपिंग करने जा रही होती हूँ, तो थना एंड इस बार मेरी डॉटर का जो बर्थडे था वो वीकडे में आया था, तो घर पे हमने छोटी सी पार्टी की थी बट बाहर हम लोग नहीं जा पाए थे, तो आज हम डिनर भी बाहर करने वाले हैं एंड लेट्स गो। सो एक ब्लंडर हो गया था, लाइक मेरे से स्वेटर पहन के बाहर निकल ली थी एंड आई वाज लाइक कि मेरे को इतना हल्का क्यों फील हो रहा है, तो मैंने ध्यान दिया कि शायद ओह गॉड मैंने तो अपनी जैकेट ही नहीं पहनी है। तो दिस इज़ माई एंटायर लुक जो कि कुछ खास नहीं है विंटर्स में, बट अभी हम लोग निकलते हैं बिकॉज बाहर वेपन वेट कर रहे हैं मेरा। तो बाहर अपार्टमेंट से निकलकर कार तक आने में हाथ पूरा फ्रीज हो गया था बिकॉज बाहर लिटरली बहुत ठंड थी इस टाइम पर
एंड इसके बाद हम लोग निकल गए एंड ट्रस्ट मी, जब आप कार में बैठते हो तब ये व्यू बहुत ब्यूटीफुल लगता है, सन, स्नो, एवरीथिंग। बट जब आप बट बाहर विदाउट विंटर गियर बहुत मुश्किल होता है रहना। एंड इसके बाद हम पैनकेक हाउस गए जहाँ पर मेरी डॉटर ने अपने लिए कुछ टॉयज़ वगैरह देखा। एंड इसके बाद हमने अपना ब्रेकफास्ट, जो कि हम इतना स्ट्रांगली नहीं करके आए थे, किया। एंड हमने पैनकेक वगैरह खाया, कॉफ़ी पी। एंड बिकॉज़ घर से हम लोग इस बार प्लान करके चले थे कि हम लोग यहाँ पे आके पैनकेक खाएंगे, जो कि मेरी डॉटर का मन था बिकॉज़ उसको पैनकेक वगैरह बहुत पसंद है। एंड एज़ यूजुअल मैं डिसाइड कर रही थी कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, बिकॉज़ बाहर आके शायद मैं ज़्यादा चूज़ी हो जाती हूँ, बिकॉज़ मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। एंड वहाँ का व्यू बहुत ब्यूटीफुल था। बाहर अंदर से बैठ के देखना, कॉफ़ी पीना, पैनकेक खाना बहुत प्रिटी लग रहा था। सो हम लोगों ने इस तरीके से फैमिली टाइम एंजॉय किया। एंड ये दोनों खूब मस्ती कर रहे थे वहाँ पर। इसके बाद हम लोगों की कॉफ़ी वगैरह आ गई, जहाँ पे हम लोगों ने अपनी कॉफ़ी एंजॉय की। एंड दिस इज़ द बेस्ट टाइम जब आप अपने फैमिली के साथ हॉलीडे सीज़न पर बाहर जाते हो, एंजॉय करते हो, टाइम स्पेंड करते हो। सो मैंने भी वही सब किया। एंड ट्रस्ट में यहाँ पे छोटे छोटे मोमेंट ही होते हैं जो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस डालते हैं। अदरवाइज इन वेस्टर्न कंट्रीज़ में लाइफ बहुत बिजी होती है बिकॉज आपको सब कुछ खुद से ही मैनेज करना होता है। सो मैं कोशिश हमेशा यही करती हूँ, मेरे को जब भी टाइम मिले मैं अपनी फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी डॉटर के साथ टाइम स्पेंड करूँ। एंड वैसे भी ये बर्थडे वीक था जहाँ पर हम लोगों ने फूड अच्छे से एंजॉय किया, अच्छे से शॉपिंग की, अच्छे से फैमिली टाइम स्पेंड किया। इसके बाद मैं अपने फेवरेट स्टोर होम सेंस आ गई, जहाँ पर मेरे को शॉपिंग करना बहुत पसंद है बिकॉज यहाँ पे घर से रिलेट बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। सो मैंने यहाँ से कुछ क्रिसमस से रिलेटेड डेकोरेशन का सामान खरीदा। यहाँ पे सीरियसली बहुत प्यारे प्यारे होम डेकोर के सामान मिलते हैं। एंड दिस इज़ माय फेवरेट स्टोर। एंड यहाँ पे गाइस सीरियसली बहुत प्यारी प्यारी क्रिसमस की डेकोरेशन, गिफ्ट बॉक्सेस वगैरह थे। मैंने भी अपने घर के लिए कुछ सामान लिया जो कि मैं आपको आने वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी। एंड इसके बाद हम लोग डिनर के लिए निकल गए। डिनर के लिए हम लोग एमसी करी गए थे, जहाँ पे साउथ इंडियन बहुत अच्छा मिलता है। एंड डिनर वगैरह करके हम लोग घर आ गए। तो ये था ब्लॉग में डे 3। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।